चलिए, आज मैं आपको फिजिक्स में 2 प्रजातियों से मिलाती हूँ। पहली प्रजाति के लोग थोड़े से भोले हैं, जिनका नाम है स्केलर्स। दूसरी प्रजाति के लोग थोड़े से शैतान हैं, जिनका नाम है वेक्टर्स। तो स्केलर्स के पास कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं? जब स्केलर्स की बात आती है, तो उनके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो स्केलर्स कैसी क्वांटिटीज़ हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड है? अब इनको हम एक सिंगल नंबर से स्पेसिफाई कर सकते हैं विद प्रॉपर यूनिट। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली इट स्पेसिफाई अ सिंगल नंबर अलोंग विद प्रॉपर यूनिट। अब इस प्रजाति के लोगों के नाम क्या-क्या हैं? तो मिलिए इनके पहले सदस्य से, जिसका नाम है डिस्टेंस। दूसरा सदस्य है मास, तीसरा सदस्य है टेम्परेचर और भी काफ़ी सदस्य हैं जिनसे आप धीरे-धीरे मिलोगे। तो क्या एग्जांपल्स आ गए? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम स्केलर बोलेंगे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम स्केलर बोलेंगे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी को हम स्केलर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन स्केलर्स को किन मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है? इनके लिए हमारे पास कौन-कौन से रूल्स हैं? तो जी, स्केलर्स को हम जैसे हमारे ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं अलजेब्रा के 2, 3 उस तरह से हम इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स आर द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड जस्ट एज एन ऑर्डिनरी नंबर। तो अब जी हमारे पास है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 1.0 मीटर और ब्रेड्थ है जिसकी 0.5 मीटर। अब हमने सम करना है 4 साइड्स का। तो हमारे पास जैसे हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा में सम करते हैं वैसे ही हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.0 मीटर। वेक्टर्स जो हैं इनके पास कुछ ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इन्होंने मैग्नीट्यूड तो ले लिया, साथ में इन्होंने डायरेक्शन भी ले ली। तो वेक्टर्स इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे। अब देखिए स्केलर्स तो शरीफ जैसे थे, उनको हमने ऑर्डिनरी अलजेब्रा से मल्टीप्लाई कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया। बट जो हमारे वेक्टर्स हैं इनके लिए कुछ स्पेशल कानून हैं। अब वो क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो भी हमारी क्वांटिटीज इन दोनों लॉज को ओबे करेंगी उनको बोलेंगे हम वेक्टर्स। तो हमारे पास वेक्टर्स के लिए क्या आ गया कि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और जो ट्रायंगल लॉ को ओबे करती हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती हैं, वो होते हैं वेक्टर्स। अब इनका क्या एग्जाम्पल है या इनके जो परिवार के मेंबर्स हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जी, एक्सेलरेशन जी और फोर्स जी। तो ये तो आगे इनके कुछ मेंबर्स। अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो जी इनको कुछ फैशन पसंद है, तो इनको जो है अपने सर पे एक मुकुट लगाना पसंद है, जो कि है एरो वाला मुकुट। तो एरो इज प्लेस्ड ओवर अ लेटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक वी वेक्टर है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जी के सर पे हमने ताज रख दिया है एक एरो का, जिसमें हमारे पास ये लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड बताती है और ये जो एरो है ये डायरेक्शन बताता है। तो ये है हमारे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। तो आपने वेक्टर्स के कौन-कौन से रूल्स देखे? इनके जो हमारे पास रूल्स हैं, तो जो हमने देखा कि हमारे जो वेक्टर्स हैं उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर प्रजाति के लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। और इनके परिवार के सदस्य कौन-कौन से हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स और भी हैं। आप धीरे-धीरे सबसे मिल लेंगे। और इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? इनके सिर पर हम क्या लगाते हैं? एक एरो। तो जी ये थी हमारी 2 प्रजातियाँ स्केलर्स जी एंड वेक्टर्स जी।